हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्र प्रकाश पटेल और हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। तो जो मेरे से छोटे हैं, जो मुझसे बड़े हैं, जो मेरी एज के हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है बेसिक क्लास है और बेसिक क्लास का पहला दिन है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने पूरा लिखा हुआ है कि इस क्लास में क्या क्या करेंगे। तो बेसिकली हमारी जो क्लास है 15 डेज़ की क्लास है, ठीक है। और ये जो क्लास है अल्टरनेट डेज़ के हिसाब से आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इवनिंग में आपको वीडियो मिलेगी 6 बजे, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आपको 6 बजे मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप इंडिया से बाहर से हैं, जैसे कि बांग्लादेश से हैं, तो आपको तकरीबन 6:30 बजे वीडियो मिलेगी। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो 5:30 बजे के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलेगी। तो ये जो टाइमिंग है वो चेंज होता रहेगा कंट्री वाइज। और उसके बाद से ये जो वीडियो आपको मिलेगी, जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के ऊपर मिलेगी। अब ये यूट्यूब के ऊपर मैं इसलिए वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों की टाइमिंग जो है वो मैच नहीं कर पा रही थी, काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे और वीडियो रिकॉर्डेड वाली वीडियो चाहिए थी, क्योंकि ऑनलाइन में भी जैसे कि लाइव वीडियो में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उन लोगों का टाइम जो है वो मैच नहीं हो पा रहा था। इस वजह से हमने ये सोचा है कि यूट्यूब के ऊपर पूरी प्रॉपर वीडियो बना के डाल दी जाएगी। और ये जो क्लास होगी दोस्तों, ये पूरी जैसे हमारी एकेडमी में क्लास होती है सेम टू सेम वैसी क्लास होगी। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी क्योंकि एक क्लास के तौर पे हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो 5 दिन के अंदर हम लोग क्या क्या कराने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो 5 दिन में हम लोग यहाँ पे थ्योरी भी कराएंगे, हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो थ्योरी सबसे पहले हम लोग कराएंगे, उसके बाद से सेक्शन पार्टिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर कैसे कैसे करना है तो वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से हेयर स्टाइल अकॉर्डिंग टू द फेस हम लोग कराएंगे कि फेस शेप के हिसाब से आप लोग किस तरीके से हेयर स्टाइल करेंगे, इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो होगी। तो ये सारे चैप्टर जो होंगे स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे, ये पूरे 5 दिन में आएंगे, ठीक है। उसके बाद से हेयर स्टाइलिंग स्टफ, यानी कि आप लोग टूल्स और प्रोडक्ट्स कौन से लेंगे हेयर स्टाइलिंग के अंदर, इसके ऊपर भी हम लोग पूरा सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर बनाएंगे कि जब भी आप हेयर स्टाइलिंग करने जाते हैं तो बिफोर, यानी कि पहले आप लोग कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। ड्यूरिंग हेयर स्टाइल, जैसे कि आप लोग हेयर स्टाइलिंग करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे हेयर स्टाइलिंग करते समय कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट होने के बाद भी जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो किस तरीके से यूज़ करना है। फिर उसके बाद से हम लोग मशीनों के ऊपर बात करेंगे कि हेयर स्टाइलिंग में कौन से मशीन यूज़ करना है। और उसके बाद से हमारे 10 हेयर स्टाइल होंगे। उसके बाद भी हमारे और भी चीज़ें इसके साथ हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। कि स्प्रे भी एक बहुत मेजर पार्ट रोल करता है यहाँ पे, कि किस तरीके से आपको स्प्रे करना है, तो वो भी सारी चीज़ें इसके अंदर बताया जाएगा। बैककॉमिंग कैसे करना है, ठीक है, बैककॉमिंग वाला पफ कैसे बनाना है, बैककॉम को ओपन कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट्स क्योंकि काफ़ी लोग बैककॉमिंग करते हैं, वो इतनी गंदी तरीके से कर देते हैं कि उसको खोलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्लाइंट भी देख के डर जाता है। तो इस वजह से हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं कि बैककॉमिंग कैसे करना है, बैककॉम को ईजी वे में खोलना कैसे है, क्योंकि काफ़ी लोग इसीलिए मना कर देते हैं कि उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है बैककॉमिंग जब खोलने जाते हैं। तो उसके ऊपर भी हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। चुन्नी टकिंग कैसे करनी है, ब्राइडल के ऊपर भी हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ब्राइडल हेयर स्टाइल करते समय हमें क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरे बेसिक कोर्स के अंदर पूरी कवर होगी। और सर्टिफिकेट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिख के देना है जो सर्टिफिकेट के ऊपर डालना है। उसके बाद से एक आपको फ़ोटो देनी है, अपनी फ़ोटो जो सर्टिफिकेट के ऊपर डालना है। इमोजी वगैरह मत भेज देना, वो सर्टिफिकेट के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। तो फ़ोटो वही देना जो सर्टिफिकेट के ऊपर अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद से अपना आईडी प्रूफ देना है। अब आईडी प्रूफ में ये मत भेज देना ईमेल आईडी, ठीक है। उसके अंदर आईडी प्रूफ में यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, आधार कार्ड या नेशनल आईडी कार्ड। इंडिया में है तो आधार कार्ड चलता है, और इंडिया से बाहर हैं तो आपका नेशनल आईडी कार्ड चलता है। उसके बाद से एक वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये जो आईडी प्रूफ है, इनमें से कोई सा भी एक
आप हमें भेज सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट जिसको चाहिए उसी को ही भेजना है, जिसको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उसको नहीं भेजना है। सर्टिफिकेट देने से पहले दोस्तों एक ओरल टेस्ट होगा जो कि व्हाट्सएप के ऊपर होगा, और उसके अंदर 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी अच्छे से आंसर देगा और उसके जो नंबर आएंगे वो सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद से आप एक अच्छे से हेयर स्टाइल बना के दिखा देना, एक वीडियो भेज देना मेरे पास एज ए प्रैक्टिकल टेस्ट के हिसाब से। अच्छा से हेयर स्टाइल बनाना है फिनिशिंग के साथ। तो वो वीडियो मैं अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर डालूंगा। आप सभी का जो जो मेरे को भेजेंगे उनका नाम मेंशन वहाँ पे कर दूंगा। तो अच्छे से एक टेस्ट के हिसाब से आप अच्छे से फिनिशिंग के साथ अच्छे से हेयर स्टाइल बना के भेज देना। तो ये सारा आप सर्टिफिकेट के लिए ये पूरा क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद से काफ़ी सारे लोग मेरे को कॉल करते हैं। तो जैसे कि अभी मैं क्लास ले रहा हूँ तो मेरा कॉल जो फ़ोन है साइलेंट है, मैं जिम जाता हूँ तो भी मेरा फ़ोन साइलेंट होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो फ़ोन है साइलेंट रहता है, क्योंकि मैं डिस्टर्ब ना हूँ। अगर मैं फ़ोन पे ही बात करता रहूँगा तो फिर मैं काम कैसे कर सकता हूँ। तो ये सब आप समझ सकते हैं। तो आप मुझे फ़ोन ना करके आप मेरे को व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज कर दें। व्हाट्सअप पे आप मैसेज करेंगे तो जब मैं फ्री होऊंगा आपका मैसेज देख लूँगा, आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। कॉल करेंगे वो मैं पिक नहीं कर सकता, और अननोन नंबर से कॉल्स आती हैं तो वो मैं रिटर्न कॉल नहीं करता। जो भी मेरे जानकार हैं जिनका मैंने नंबर सेव कर रखा है, जिनको मैं पर्सनली तौर पे जानता हूँ, उसको मैं कॉल कर लेता हूँ, रिटर्न कॉल कर लेता हूँ। बट अननोन नंबर है जो जिसका नंबर मैंने सेव नहीं कर रखा था उसका मैं कॉल नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे को अगर कॉल करने जा रहे हैं तो मैं कॉल नहीं पिक कर पाऊँगा। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें तो आपको जवाब भी मिल जाएगा। तो ये सारा पूरा क्राइटेरिया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज मैं हेयर की थ्योरी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और इनमें से ही क्वेश्चन जो होंगे वो सर्टिफिकेट देने से पहले पूछे जाएंगे, तो गौर से सुनना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब वो आपकी चॉइस है। अगर आपको सब्सक्राइब करना है कर सकते हैं, मगर यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है कि आपको सब्सक्राइब करना है। वो आपको, जैसे कि हम लोग हेयर के ऊपर काम करते हैं तो हेयर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है हेयर के बारे में। जो स्किन से बाहर की तरफ हेयर निकल के आ जाता है उसको हम कहते हैं हेयर शाफ्ट, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि ये भी जैसे कि मेरा हेयर दिख रहा है आपको, तो ये हेयर शाफ्ट है। अब उसके बाद से हमारे जो हेयर की लेयर होती है वो क्यूटिकल, कोर्टेक्स, मेडुला होती है। आमतौर पे काफ़ी सारे लोग ये सारी चीज़ें जानते होंगे, बट जब हम हेयर स्टाइलिंग करने जाते हैं तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे कर्ल्स खुल जाते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो रीज़न यहीं से पता चलेगा जब आपको हेयर के बारे में अच्छे से पता होगा, ठीक है। क्यूटिकल लेयर हमारी फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है। आप शैम्पू करते हैं तो इसकी लेयर जो है वो ओपन हो जाती है, और कंडीशनर करते हैं तो इसकी लेयर जो है बंद हो जाती है। इतना तो आप सभी को पता है। मगर जब हम स्टाइलिंग करने जाते हैं तो आपका लेयर जो है वो ओपन ही होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने शैम्पू किया और कंडीशनर लगा दिया, तो कंडीशनर लगाने से क्या हो रहा है, आपका जो लेयर है वो बंद हो रही है, ठीक है। तो आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो अंदर जाएगा थोड़ी ना, क्योंकि आपने लेयर बंद कर दिया। सपोज जैसे कि एक घर है, मैंने बाहर से लॉक कर दिया तो कोई भी अंदर जा नहीं सकता। लॉक को खुला होना जरूरी है, गेट को खुला होना जरूरी है, तभी तो हम अंदर जाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से हमारी जो लेयर है हेयर की वो खुली होनी चाहिए। जब आप लोग स्टाइलिंग करने जाते हैं, जब आप स्प्रे करते हैं तो आपकी क्यूटिकल लेयर ओपन होनी चाहिए। अगर आपने कंडीशनर लगा दिया तो आपकी जो लेयर है वो बंद हो जाएगी। आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो यूजलेस हो जाएगा और वर्क नहीं करेगा, ठीक है। उस तरीके से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद से कोटेक्स लेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इसके ऊपर केमिकल वर्क होता है, कलर पिगमेंट भी इसी के अंदर ही होता है, रिबॉन्डिंग, कलरिंग वगैरह सारा कुछ इसी के ऊपर ही आप लोग करते हैं। मेडुला भी हमारे एक स्टाइलिंग का ही पार्ट है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं हमारे हेयर पतले हैं, मोटे हैं, तो वो
मेडुला के ऊपर ही डिपेंड होता है। अब जैसे कि आप लोग काफ़ी जैसे कि साउथ इंडियन हेयर देखते होंगे, तो वहाँ पे क्या देखते हैं, हेयर काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट हेयर में आप जाकर देखें काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं, ऑयली होते हैं, ठीक है। साउथ इंडियन हेयर में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होते हैं और उनके कर्ली बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमने साउथ इंडियन हेयर को स्ट्रेट कर दिया, आपने हेयर को स्ट्रेट कर दिया, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में वो दोबारा से कर्ल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट वाले हेयर को आपने कर्ल कर दिया, वो थोड़ी देर बाद में स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका रीज़न यही है दोस्तों, आपका जो मेडुला है इसके ऊपर ही डिपेंड होता है। हेयर आपका थिक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, तो आपका जो कर्ल है वो खुलेगा नहीं, पहला रीज़न ये है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि आपका हेयर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। आपकी क्यूटिकल लेयर ओपन होनी चाहिए जब आप स्टाइलिंग करने जाते हैं। शैम्पू कर दें, क्यूटिकल लेयर ओपन कर दें, कंडीशनर नहीं लगाना है, तो आप अच्छे से स्टाइलिंग करें। और स्प्रे यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं बताता हूँ कि कर्ल करते समय स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करना है, तो जब आप स्प्रे यूज़ करेंगे तो उसके अंदर वर्क करेगा, ठीक है। इसका रीज़न ये है, जो कर्ल खुल जाते हैं वो रीज़न मैं आप सभी को बता रहा हूँ। फिर उसके बाद से ये होता है कि आप लोग आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे बाहर में जाने पे क्या होता है, हेयर के अंदर मॉइस्चर भी आता है, तो मॉइस्चर से भी हमारे हेयर जो है वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। अब जैसे कि मैं चेयर के ऊपर बैठा हूँ, ठीक है। अब जब आप कर्ल करते हो तो कर्ल तो हमारे ओपन हो रखे हैं ना, तो कर्ल हमारे ओपन हो रखे हैं। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं पीछे ऐसे बैठ जाता हूं, अपना बॉडी वेट को अपने पीछे कर लेता हूं इस तरीके से, तो क्या होगा, जो मेरे हेयर है उसके ऊपर मेरा बॉडी वेट चले जाएगा और वो धीरे धीरे खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं हेयर को बार बार अपने हाथ को हेयर के अंदर बार बार उसको यूज़ करूँगा तो भी हमारे जो कर्ल्स हैं वो खुलने लग जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रीज़न कर्ल्स खुलने का यही होता है। तो जब भी क्लाइंट्स बोलता है कि मेरे कर्ल्स खुल जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस वजह से कर्ल्स खुल जाते हैं। तो क्यूटिकल लेयर हमारी मेन चीज़ होती है जिसके ऊपर हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, इसका खुला होना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्टाइलिंग करेंगे तब इसके ऊपर आप लोग ध्यान देंगे। कोटेक्स से हमें कोई इतना मतलब नहीं है, बट मेडुला भी जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा थिकनेस बताता है, मोटा या पतला, ठीक है। तो इसके वजह से भी आपको ये पता चलेगा कि आपके कर्ल्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों हेयर के बारे में। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में और बहुत अच्छे से उसके अंदर और भी डिटेल में बताएंगे। सेक्शनिंग के बारे में अगला चैप्टर रखते हैं या फिर फेस शेप के ऊपर, ये इन दोनों में से कोई एक चैप्टर रखते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।